Celebrating excellence, celebrating innovation, celebrating cutting-edge technology, celebrating 25 years of Indian Customs EDI system. ICES is a digital system that uses electronic data interchange or EDI to handle customs clearance related transactions and to facilitate online processing of various documents required by trade, transport and regulatory agencies. In addition to keeping up with the best global practices, it is considered to be one of the most secure online systems and has already received 4 prestigious awards for excellence and robustness. जन्मों से सींचा है, संवारा है, संभाला है। हो जन्मों से सींचा है, संवारा है, संभाला है। इस धरती की मिट्टी को तूने ही तो पाला है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। भारत कृषि प्रधान देश है। खेत खेतिहारी से जुड़ी महिला किसान ने कृषि उत्पादन के विभिन्न उपक्षेत्रों को अपने अविरल श्रम से सींचा संवारा है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। स्कूल खुल गए, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के लिए। बच्चे स्कूल में जाएं, बढ़िया तरीका पढ़ें। स्कूल ने जो सुविधा दी है उससे और भी मुझे बहुत खुशी हुई। आज मेरी बेटी का स्कूल फिर से शुरू हो रहा है। कोविड से सुरक्षा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीने का पानी गर्म करके भेजती हूँ ताकि वो किसी और से पानी न मांगे। बैग में उतनी ही किताबें रखता हूँ जितनी आज पढ़ाई जाने वाली है। खाना घर से भर पेट खिलाकर भेजती हूँ ताकि इसे बाहर से कुछ खाने की जरूरत ना पड़े। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हूँ, तभी तो मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। बच्चों की सुरक्षा हेतु कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखें। घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। शौचालय की सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। अपने हाथों को साबुन से थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से धोएं और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें या कोहनी से मुंह को ढकें और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्कूल से घर आने के बाद उसके हाथों और जूतों को पूरी तरह से सैनिटाइज करती हूँ। स्कूल से आने के बाद उसे सीधे नहाने के लिए भेजती हूँ। उसकी पूरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षा के संग अपनाओ शिक्षा का नया ढंग। हमारे स्कूल खुल गए हैं इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज इनका स्कूल फिर से शुरू होने जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए ये पूरी तरह तैयार हैं। ये अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। कोरोना के चलते स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये घर से ही भरपेट नाश्ता करके निकलते हैं। ये अपने बबल के रंग का बैंड और मास्क पहनकर ही घर से निकलते हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कक्षा को अलग अलग बबल्स में बांटा गया है। साथ ही हर बबल को अलग रंग और बच्चों को उनके बबल कलर का बैंड दिया गया है जो इन्हें पहनना अनिवार्य है। अपने काम में स्कूल से जुड़ा हर सदस्य पूरी तरह सतर्क है और ये है जो कुछ भी भूलते नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कोई इनसे सीखे। इन्हें पता है कि इन्हें अपनी अलॉटेड सीट पर ही बैठना है। सुरक्षा के नियमों का पालन करना ये पूरी तरह जानते हैं। कक्षा कोई भी हो,
सुरक्षा से कोई लापरवाही नहीं, ये अपने बबल के रंग का पूरा ध्यान रखते हैं। बस इन्हीं सब चीजों का आपको भी ध्यान रखना है, फिर शिक्षा और सुरक्षा का तालमेल हमेशा बना रहेगा। बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों को प्राथमिकता देते हुए हरियाणा सरकार ने माता पिता की राय तथा स्कूल प्रबंधन समितियों की मांग पर बड़ी कक्षाओं, विशेषकर बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूलों को आरंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने सभी अध्यापकों का कोरोना टेस्ट करवाया है और आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए अनिवार्य किया है। सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियों के लिए समुचित मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध कराई है। सभी अध्यापक और अन्य कर्मचारी स्कूल के फिर से खुलने पर उत्साहित तो हैं ही, पर सब इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोविड की त्रासदी में बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। बच्चे हमेशा सतर्क रहें। इसके लिए कक्षा समाप्त होने के कुछ समय पहले ही अगले अध्यापक कक्षा के बाहर उचित दूरी पर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे कि समय आने पर अध्यापक आपस में कक्षा का हस्तांतरण कर सके। स्कूलों को अभी सिर्फ 3 घंटों के लिए खोला जा रहा है। अध्यापकों के साथ साथ स्कूल के सफाई कर्मचारी भी हर वक्त साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। सुरक्षा के संग अपनाओ शिक्षा का नया ढंग। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल। Himachal Pradesh is a hilly region featuring small hills, plains and big mountains. Known as the fruit bowl of India and the land of gods, it ranks quite high in the list of tourists' favored destinations. Himachal Pradesh is a unique state offering pure air, 4 agroclimatic zones, and climate which is closer to European weather. No doubt, this erstwhile summer capital of India has a weather which is considered best for human productivity. Himachal is blessed with 5 perennial rivers. India is one of the fastest growing economies in the world, and Himachal is considered a very progressive state, whose per capita income is 25% higher than the national average, and the state boasts of a double-digit growth rate. The state government has laid emphasis on sustainable development. Himachal Pradesh exports power to national grid. We offer our investors not just affordable power, but also a lucrative opportunity to invest in renewable sector. And why not? After all, Himachal has India's 26% hydropower potential, and only 40% of it has been harnessed till now. The state is rapidly moving towards urbanization. With state government's vision to build smart cities in Himachal, there is a huge scope for investors to develop housing solutions, transport and logistics infrastructure. Himachal Pradesh, already a popular destination known for its education facilities and infrastructure, offers tremendous scope for investment in developing world-class educational institutions, research centers, offshore centers of known institutions, residential schools, skill development centers in clean and green setting. The IT and electronics sector of Himachal also presents plenty of investment opportunities, as the Himachal government is planning to provide all the public services online with an objective to create a digital Himachal. Availability of cheap, ample and regular power,
along with salubrious climatic condition, make Himachal an investor's haven. IREE, Asia's largest rail transportation event, organized by CII in association with Ministry of Railways, Government of India. Largest ever exhibition of international products and technologies in the rail transportation sector. Focus country, Germany, showcasing the potential of high-speed rails in taking the country to the next level of mobility. We are a team who wants the Indian Railways to be modern, to be safe, to be secure, to be comfortable, to be efficient. I invite you to join a very important initiative which is jointly being organized by the Ministry of Railways along with the Confederation of Indian Industry. The 13th edition of the IREE, or the International Railway Equipment Exhibition. We will start on the 22nd of October till the 24th of October at the Aerocity, New Delhi. Come, be a part of the International Railway Equipment Exhibition 2019. Discover the world of opportunities for a new exciting world. Johnson Controls Hitachi Air Conditioning India Limited is effectively marrying modern technology with international expertise and developing complete and comfortable solutions for air conditioning for everyone and for every need. That India's needs can be best met by products made in India and for India. The JCHI and Kadi factory in Gujarat, with advanced machineries and automated state-of-the-art design and development facilities, is one of the biggest air conditioner manufacturing facilities in India. It is a fully operational plant for room and commercial air conditioners, producing an impressive number of products to best meet the requirements of India. It's not just India's household needs, but the company undertakes India's commercial demand through its constant innovations, world-class technology, noble concepts, and advanced features and products. We combine science with emotions, technology with values, create quality with perfection, product with care, and passion with resources. with resources to deliver one of the finest and most comprehensive air conditioning solutions in the industry. to provide air conditioning for everyone, for every need. We get one opportunity in life. One chance in life. To do whatever you're gonna do. To lay your foundation. And to make whatever mark you're gonna make. Whatever legacy you're gonna leave. Leave your legacy. How will you leave yours? Juggling between home and office, that we often forget to give our body and mind any focus. Organic India pledges to improve the health quotient of the country, aiming at true wellness for all. This is the motto of Organic India. Organic India has just the right products to keep all fit and active, through products that meet the highest health standards.
Well, I really have one very surprising thing to tell, that they have an amazing supplement for beautiful skin, and which is called Beautiful Skin actually, and turmeric. I use it every day for skin glow. How I start my day, I would like to share is that I have quinoa, and they really have that amazing cereal. And in the process provide sustenance to the providers, the farmers. Organic Tulsi tea being the flagship product, it's the favorite of millions of consumers in India and abroad. In addition, the company's ever-expanding range of certified organic food includes coconut oil, Chyawanprash, quinoa, flaxseed, and a variety of nutritional supplements like ashwagandha, moringa powder, triphala, flaxseed oil, and more. Let's move forward with a healthy body and mind. Let's raise our health quotient. Only with Organic India. For healthy, conscious living. ये है डिस्ट्रिक्ट मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ हाल ही में कई योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है। कन्या विद्याधन योजना से 12वीं कक्षा पास कर चुकी गरीब परिवार की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए 30,000 रुपए प्रावधान हुए, जिसका लाभ 19,000 लड़कियों को मिला। इंटर पास करने के बाद मुझे कन्या विद्याधन योजना से 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में आगे की पढ़ाई के लिए मिले। ये पैसे नहीं मिल पाते, शायद मैं पढ़ नहीं पाती। पड़ गया तो सभी किसान भाइयों को हमारे मथुरा क्षेत्र में सभी को 9,000 रुपया मिला, तो वो भी काम में आए। किसी ने गेहूं खरीद लिए, किसी ने घर के खर्चे में ले लिए, तो उससे थोड़ी राहत मिली। जिले के धार्मिक और पौराणिक महत्वता को बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक धार्मिक कुंडों का नवीनीकरण किया और साथ ही परिक्रमा पाथ निर्माण आदि कार्य कराए गए। ऐसी अनगिनत योजनाओं द्वारा मथुरा जिले में किया गया महत्वपूर्ण विकास अपने आप में एक उदाहरण है। अखिलेश यादव सरकार के कठोर परिश्रम द्वारा मात्र 4 वर्षों में मथुरा ने सफलता और उन्नति के नए आयाम छुए हैं। हेलो मैम। हाय। वेलकम टू वीवो स्टोर। हाउ मे आई असिस्ट यू? आजकल एक ऐड आ रहा है ना टीवी पर, आमिर खान वाला, वीवो मोबाइल का, जिसमें फोन की स्क्रीन से ही फोन अनलॉक हो जाता है। वो फोन है आपके पास? जी मैम, ये है रिसेंटली लॉन्च्ड वीवो V11 Pro विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। हाँ, यही वाला। एग्जैक्टली। मैम आइए, मैं आपको इसके फीचर्स डिटेल में बताता हूँ। श्योर। प्लीज। मैम आप कुछ लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं, थैंक यू। ओके मैम, ये है वीवो V11 Pro, एकदम बेहतरीन फोन है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, या फिर आप यूं कहिए ये एक फ्यूचरिस्टिक फोन है। पर ऐसा क्या खास है इसमें? मैम इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है। पर आजकल तो ये फीचर सभी फोन्स में होता है। यूजुअली आपने देखा होगा नॉर्मल फोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर या तो बैक पैनल पे होता है या फिर फ्रंट में एक की होती है, पर इसमें दोनों ही नहीं है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है, जिसे हम कहते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। पर इसका फायदा क्या है? वीवो की प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाती है फोन अनलॉकिंग को और भी आसान। Its premium and futuristic in-display fingerprint scanning makes the unlocking even easier. Futuristic technology of my Vivo V11 Pro gives me a new life. सर, मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए। क्यों? मैंने तो आधार में भी नहीं दिया। अरे इसी पर तो आधार से जुड़ी सेवाओं का OTP आता है। इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन भी चुटकियों में हो जाता है। यही नहीं, MPS, ई-साइन, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं ऑनलाइन पाने के लिए मौजूदा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना जरूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट आधार केंद्र जाकर कर सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान। Rising Himachal, a haven for learning.
India is the youngest nation of the world, with more than 54% of its total population below 25 years of age, and 62% belongs to the working age group of 15 to 59 years. It also ranks 28th out of 88 countries in English Proficiency Index in 2018. The country has the largest population in the world. In the education sector, the state of Himachal Pradesh, with visionary leadership, is continuously striving to become the state with a difference and is persistently striving to materialize a quantum jump in achieving the triple objective of access and expansion, equity and inclusion, and quality and excellence. Himachal Pradesh has been felicitated for remarkable achievement in the field of education, make Himachal Pradesh a perfect destination for learning, research and development, and innovation. The region is already home to premier institutions, world-class residential schools, and also houses. The government will also provide expeditious approvals and clearances for setting up educational institutes. Himachal Pradesh offers a very strong foundation for quality education and high-quality skill development through well-planned skill development courses. The state of Himachal Pradesh is poised for a huge leap forward in the field of education. Ample opportunities are available for global investors, as the state has a favorable business environment coupled with peaceful and pollution-free physical environment. Himachal Pradesh is ready with many investable projects offering lucrative opportunities for growth in the education sector, including residential schools, world-class universities. Himachal Pradesh is fast turning into an industry-led state in a sustainable manner. The state has witnessed tremendous growth in tourism to introduce latest technology, innovative courses, and increasing the exposure of Himachali youth to best practices in skilling at national and international level. Come, invest in Himachal and let us rise together. I am Himalaya's healing touch. I am nature's blessings. I am pure sky and air. I am Rising Himachal, Investors' Haven, the rising state of incredible India, full of opportunities in Ayush, wellness and healthcare sector, Ayurvedic yoga and naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. The state government has an ecosystem to facilitate time-bound online approvals. Come to Himachal and discover new opportunities in Panchkarma, yoga and naturopathy treatments, cultivation of medicinal herbs, upgradation of existing healthcare facilities and developing new ones. Himachal Pradesh, with its emphasis on health and wellness, is committed to enhance its Ayush, wellness and healthcare avenues and wants to develop this sector. It welcomes investments, collaboration and partnership in Ayush. Come, invest in Himachal and let us rise together.